Hello dear children, a very warm welcome to the EVS class. I hope you all are good, you all are happy, healthy, maintaining good health, doing good and taking good care of yourself, listening to your parents, your elders and following whatever they tell you. As usual, today also before starting the class, I am repeating the same things. रोज जैसे मैं हर क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बातें बोलती हूँ, आज भी मैं वही बातें बोल रही हूँ, like every day. And since we are doing the lesson healthy habits, before this we studied the lesson good food. इसके पहले हमने लेसन पढ़ा था गुड फूड. उसके बाद अभी हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? हेल्दी हैबिट्स. इन दैट केस इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे आपकी जो जनरल हेल्थ है उसके बारे में जरूर पूछूं और उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूं, आप सबसे थोड़ी सी बातचीत करूं, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करूं मैं. दैट इज वाई स्पेसिफिकली मैं आपसे फूड के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में मैंने पूछा. एंड आई एम श्योर यू ऑल आर परफेक्टली फाइन एंड डूइंग वेल. सब आप अच्छे से हो एंड सेफ इन द सेफ confines of your home. Stay safe children, stay well. Okay, so we are doing lesson number 9, which is healthy habits. Lesson 9 is HEALTHY, healthy habits. Like in the previous lesson, good food, we learnt about healthy food. उस लेसन में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया था हेल्दी फूड के बारे में. ओके, मतलब कौन कौन सी खाने की चीजें हैं जो कि हमारी हेल्थ को अच्छी रखती हैं. हेल्दी मीन्स समथिंग विच कीप्स अस हेल्दी. हेल्दी का मतलब ये है कि जो भी चीजें जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखे, ठीक है, उसे बोलते हैं हेल्दी. देन हेल्दी फूड हमने पढ़ा था. दिस लेसन इज हेल्दी हैबिट्स. मतलब ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं. प्रीवियस लेसन में हमने वी मेनली डिस्कस्ड अबाउट फूड. इसके पहले वाले लेसन में हमने मेनली फूड के बारे में डिस्कस किया था कि कितने तरह के फूड होते हैं, क्या क्या खाना चाहिए हमें, किस फूड आइटम से हमें क्या मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, व्हाट इज हेल्दी फूड, ठीक है, व्हाट आर गुड फूड हैबिट्स. इन दिस लेसन वी आर लर्निंग अबाउट जनरल हेल्दी हैबिट्स. मतलब खाने के साथ साथ और भी तो बहुत सारी हैबिट्स है ना जो कि अच्छी हैबिट्स हमें फॉलो करना चाहिए, सो दैट आवर बॉडी रिमेन्स फिट, वी रिमेन फिट एंड हेल्दी. सिर्फ अच्छा खाने से ही तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे ना. अच्छा खाने के साथ साथ वी हैव टू फॉलो सर्टेन अदर हेल्दी हैबिट्स सो दैट वी रिमेन हेल्दी. खाने के साथ साथ, अच्छे खाने के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम कुछ और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करें जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे. So what are those healthy habits? In my previous video, I told you about some of the healthy habits. So first, I will revise those habits and then we will proceed further. पहले उनका just एक छोटा सा रिवीजन करेंगे and उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. So now, what are some good habits
some good habits. Now these are, first and foremost is get up early in the morning. जैसे कल मैंने बताया था in my previous video, I told you that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. मतलब रात को टाइम पे सो जाना, सुबह टाइम पे उठना, उससे क्या होता है कि we are healthy, wealthy and wise. हम हेल्थ वाइज अच्छे रहते हैं, और अगर हम हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे तो हम हर तरफ से अच्छे रहेंगे. It is said that हेल्थ से बड़ी कोई चीज नहीं है. ठीक है, हेल्थ इज द बिगेस्ट ट्रेजर. कितना भी किसी के पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारा बहुत कुछ है, बहुत बड़ा घर है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट इफ द पर्सन इज नॉट हेल्दी, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या फायदा इतने सारे पैसे का? बिकॉज द पर्सन इज नॉट गोइंग टू एंजॉय इट. सारा टाइम तो उसकी हेल्थ खराब रहेगी, तो कभी वो हॉस्पिटल में रहेगा, कभी कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी, कभी कोई मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो क्या फायदा ऐसे मनी का? तो इसीलिए कहते हैं कि हेल्थ, जो हेल्थ हमारी है वो सबसे बड़ा धन है. हेल्थ इज द बिगेस्ट ट्रेजर. इफ यू आर हेल्दी, अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, हेल्दी का मतलब है कि फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए और दिमाग से भी हेल्दी होना चाहिए. So if a person is healthy physically as well as mentally, कुछ भी कर सकते हैं. कितना भी मेहनत करना हो, कितनी भी मेहनत करके पैसे कमाने हो, a person can do any kind of work. कितनी भी मेहनत कर सकता है, provided the person is healthy. अगर person healthy है तो वो कितनी भी मेहनत कर लेगा. So first is get up from bed early in the morning. मतलब सुबह हमें early in the morning का मतलब ये नहीं कि आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के बैठ जाओ, बट यस 6 बजे तक तो उठ जाना चाहिए, 6 साढ़े 6 तक. डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो. जाड़े में तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता है. मन करता है घुसे रहो जितनी देर तक रजाई में. अगर स्कूल है तो स्कूल के लिए तो अर्ली उठना ही पड़ता है, अदरवाइज यू विल मिस द बस. या वैन आती है तो वैन से छूट जाओगे. अगर अपने आप भी आते हो तो टाइम पे नहीं उठोगे तो टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाओगे. ओके, सेकेंड पॉइंट इज ब्रश योर टीथ बिफोर एंड आफ्टर मील. Not before and after meal. I will not write before and. For brush your teeth twice. Before and after nahi. Brush your teeth twice. Once in the morning and once at night. Brush your teeth twice. Once in the morning. Once in the morning. And once before going to bed. ठीक है, 2 बार ब्रश करना चाहिए. एक बार तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो, और एक बार रात को सोने जाने से पहले. बिफोर गोइंग टू बेड मीन्स रात को, गोइंग टू बेड मीन्स सोने जाना. रात को जब आप सोने जाते हो तो एक बार उसके पहले. देन थर्ड इज हैव अ बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर. हैव अ बाथ डेली विथ सोप एंड वाटर. मतलब रोज सोप से एंड वाटर से नहाना चाहिए. नहाने में वाटर तो यूज होगा ही. वाटर अगर नहीं यूज करोगे तो नहाओगे कैसे? और सोप भी साथ में यूज करना चाहिए. ठीक है, विंटर्स में बहुत बार बच्चे थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हो ना आप लोग,
मम्मी ने बोला नहा के आओ, बस गए, बस एक मग पानी किसी तरह जल्दी से डाला और हु करते हुए बाहर आ गए, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट नहाना अच्छे से चाहिए, सो दैट योर बॉडी रिमेन्स क्लीन। और अगर आप सोप नहीं लगाओगे तो जो बॉडी पे जो हमारी धूल गंदगी वगैरह होती है वो नहीं निकलती है। तो व्हेन यू अप्लाई सोप, जब सोप लगाते हैं, जब हम सोप को स्क्रब करते हैं तो जो झाग झाग जो निकलता है उसके साथ हमारी बॉडी की गंदगी भी निकल जाती है, ठीक है। देन वेयर मतलब पहनना, वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लॉथ्स। आयरन मीन्स प्रेस किए हुए। वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स मतलब प्रेस किए हुए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, मतलब हर मील से पहले। इन द प्रीवियस लेसन हमने पढ़ा था दैट देयर आर 3 मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। मील मतलब खाना। हम दिन में 3 मेन मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, लंच इन द आफ्टरनून एंड डिनर एट नाइट। सो बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील यू मस्ट वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। खाने से पहले भी हाथ धो और खाना खाने के बाद तो हाथ धोना ही है, बिकॉज वी ईट विथ आवर हैंड्स। हम लोग अपने हाथ से खाना खाते हैं, ज्यादातर लोग, मैक्सिमम पीपल। देयर आर पीपल हु यूज फोक, नाइफ एंड स्पून ऑल्सो while eating, but most of us eat with our hands only. हम हाथ से खाना खाते हैं, तो it is very very important that we wash our hands before and after every meal. Then eat your meal with your family at the DINING dining table। मतलब अपनी फैमिली के साथ बैठ करके, डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खाना खाना चाहिए। जैसे डाइनिंग रूम होता है ना, हमने इसके पहले एक लेसन में पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट रूम्स इन अ होम। एक घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं। सो डाइनिंग रूम इज ऑल्सो वन ऑफ देम। डाइनिंग रूम इज द प्लेस वेयर we sit and eat. So eat your meal with your family at the dining table। मतलब अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ करके खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है दैट यू enjoy the food। जब आप सबके साथ बैठ के खाते हो तो खाना बहुत सिंपल सा भी खाना होगा तो वो खाना भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर सिटिंग विद द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब फैमिली के सारे पापा, मम्मी, भैया, दीदी, दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो भी है घर में लोग, सबके साथ जब बैठ के खाते हो तो आप खाने को एंजॉय करते हो एंड यू लर्न बेसिक टेबल मैनर्स ऑल्सो। जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाओगे तभी तो आप, जो टेबल के भी कुछ मैनर्स होते हैं कि टेबल पे खाते टाइम कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। तो जब आप टेबल पे बैठ के खाओगे then only you will learn those manners. So eat your meal with your family at the dining table. Then exercise daily. Now children, there is no space on the board, so I cannot write. Exercise daily and play outdoor games.
इसका मतलब ये यू मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स एवरी डे विथ योर फ्रेंड्स. प्लेइंग गेम्स इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर बॉडी. मतलब कुछ आउटडोर गेम जरूर खेलना चाहिए रोज. आउटडोर गेम्स मतलब द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. मतलब इंडोर गेम्स का मतलब है कि गेम्स हम जो घर के अंदर खेलते हैं, ठीक है, और गेम्स जो हम घर के बाहर खेलते हैं, जैसे हॉकी है, फुटबॉल, ऑल द टीम गेम्स, जो कि हम देयर आर सम गेम्स विच वी कैन नॉट प्ले अलोन. कुछ गेम्स हम अकेले खेल सकते हैं, बट अकेले इन द सेंस कि हमें और टीम मेंबर्स की जरूरत नहीं होती है. दूसरे साइड से तो कोई डेफिनेटली होगा, जैसे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, स्क्वॉश है, चेस है, कैरम है, लूडो है. वी डू नॉट नीड अ टीम. ये सारे गेम्स खेलने के लिए हमें कोई टीम एज सच नहीं जरूरत है. ऑपोजिट साइड पे तो कोई ओपोनेंट होगा ही नहीं, तो आप खेलोगे कैसे. बट देयर आर सम गेम्स वेयर द टीम इज मस्ट, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, खो खो. जो इस तरह के गेम्स हैं, इसमें हमारी पूरी टीम चाहिए. सो ऑल दीज काइंड ऑफ गेम्स जिसमें हमें टीम भी चाहिए होती है, दे आर ऑल आउटडोर गेम्स. इनको हम घर के अंदर नहीं खेल सकते. लूडो, कैरम, चेस, मोनोपोली, कार्ड, ये सारे कुछ गेम्स हैं जिनको कि हम घर के अंदर भी आराम से बैठ करके खेल सकते हैं. सो दीज गेम्स आर नोन एज इंडोर गेम्स. बट ये गेम खेलने में हमारी कोई बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होती है, बिकॉज वी सिट एंड प्ले. आप लूडो खेलते हो, स्नेक्स एंड लैडर खेलते हो, चाहे कार्ड खेलते हैं घर में बड़े लोग, या चेस खेलते हैं, जो भी ऐसे गेम्स हैं, मोनोपोली खेलते हो, ये सारे हम एक जगह बैठ के खेलते हैं, ठीक है. तो इससे हमारी बॉडी की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है. बट व्हेन यू प्ले आउटडोर गेम्स, जब आप बाहर जाके खेलते हो तो पूरी बॉडी की हमारी एक्सरसाइज होती है. बिकॉज ऑल द आउटडोर गेम्स इन्वॉल्व लॉट ऑफ रनिंग अराउंड. सारे, चाहे फुटबॉल खेलो, चाहे बास्केटबॉल खेलो, चाहे वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, ये सारे गेम्स में बहुत हमको दौड़ना पड़ता है, बहुत इधर उधर दौड़ना होता है. तो इससे हमारी एक्सरसाइज होती है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है. तो रोज शाम को थोड़ी देर, रोज मतलब कोई ना कोई आउटडोर गेम जरूर खेलना चाहिए. दिन भर नहीं खेलो, बट इन द इवनिंग यू मस्ट प्ले सम आउटडोर गेम. उससे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है. एंड गेम खेलना, आउटडोर गेम खेलना इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर जैसे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो बॉडी की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है. तो शाम को जाकर के वो लोग कोई ना कोई गेम जरूर खेलते हैं. ओके, I will bring some water, children. So playing games is a very good exercise. Then you should not watch TV for long hours. Keep proper distance from the TV while watching it. एक तो पहली बात यह है कि बहुत ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए. इट इज नॉट गुड फॉर आवर आईज. हमारी आईज के लिए अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखना. थोड़ी देर तक देखने में देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म. बट यस, जब आप टीवी देखो तो टीवी और आपके बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए. बहुत पास से टीवी नहीं देखना चाहिए. और इस समय तो एज सच यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर आईज चिल्ड्रन. इस समय ऐसे भी आप लोग बहुत ज्यादा लैपटॉप पे या मोबाइल पे काम कर रहे हो. क्लासेस या तो मोबाइल पे अटेंड करते हो या लैपटॉप पे. लैपटॉप की स्क्रीन तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी होती है, बट मोबाइल की स्क्रीन तो छोटी होती है. तो जब आप मोबाइल से क्लास अटेंड करते हो तो आंख पे स्ट्रेन तो थोड़ा पड़ता ही है. मोबाइल पे ही वीडियो भी देखना है, सारा वर्क भी फोन पे ही आता है, मोबाइल पे ही आता है, तो उससे ही देख करके वर्क करना है. तो अभी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट
यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। आईज को प्रॉपर आपकी रेस्ट मिलना चाहिए। कीप ऑन वॉशिंग योर आईज विथ कोल्ड वाटर। जैसे दिन में 3-4 बार अपने आईज पे जस्ट ऐसे ठंडा ठंडा पानी डालो, उससे आईज को बहुत आराम मिलता है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज चिल्ड्रन, बिकॉज अभी आप लोग की आईज पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। क्लास में आते हो तब तो आप बोर्ड पे लिखते हैं, इतना तो स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ता है। बट राइट नाउ यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन द फोन। क्लास भी फोन पे अटेंड कर रहे हो। वेरी फ्यू चिल्ड्रन अटेंड द क्लासेस ऑन लैपटॉप। अधिकतर बच्चे आप लोग फोन पे ही करते हो, तो क्लास भी फोन पे अटेंड करना है। फोन से ही देख करके अपना सारा वर्क भी करना है, फोन पे ही वीडियो भी देखना है। अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट में भी फोन से ही देखना है। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज एंड अपनी भी प्रॉपर इस समय केयर करना बहुत जरूरी है। सो यू शुड नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए टीवी नहीं देखना चाहिए। और जब देखो तो एक प्रॉपर डिस्टेंस, टीवी और आपके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस, सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, टीवी देखने में देयर इज नो हार्म, बट नॉट फॉर लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूअसली। मतलब एक साथ बैठ के 2 घंटे 3 घंटे तक लगातार टीवी देख रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर आईज ऑल्सो। ठीक है, देन यू शुड स्लीप ऑन टाइम। इट सेज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. You need to sleep 8 hours a day. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, आज भी मैंने बताया कि दिस इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावत। You should sleep on time. रात में जैसे आप लोग छोटे हो तो मम्मी पापा को तो कई बार सोने में देर हो जाती है। मम्मी घर का पूरा काम खत्म करके सब कुछ करके सोने आती है, थोड़ी देर हो जाती है। तो आपको लेकिन टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। ओके, यू शुड स्लीप ऑन टाइम। आप बहुत देर तक नहीं जगे रहो, टाइम पे अपना काम खत्म किया, अपना डिनर खाया, एंड यू शुड स्लीप ऑन टाइम एंड यू नीड टू स्लीप एटलीस्ट 8 hours अ डे। रोज आप लोग को, जैसे छोटे हो अभी, तो रोज कम से कम 8 hours सोना बहुत जरूरी है। व्हेन वी स्लीप हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। हम जब सोते हैं तो बॉडी को रेस्ट मिलता है, हमारी आईज को रेस्ट मिलता है, और हमारे बॉडी में बहुत सारे, जैसे सोते भी हम रहते हैं लेकिन हमारी बॉडी में अंदर बहुत सारा फंक्शन चलता रहता है। तो इसीलिए अगर इनफ स्लीप नहीं होगी, अगर प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, तो मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है। उठते हैं तो कई बार सर में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, उठने का नहीं मन करता है। तो यू शुड स्लीप ऑन टाइम। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, मैंने आज भी बताया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मतलब रात को जल्दी सो जाओ। अर्ली टू बेड मीन्स रात को जल्दी सो जाओ, एंड अर्ली टू राइज मीन्स सुबह आप टाइम पे उठ जाओ। मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मॉर्निंग में इफ यू गेट अप ऑन टाइम, अगर जल्दी उठ जाते हो तो सुबह हो सकता है इतना टाइम मिल जाए कि आप थोड़ा सा बाहर वॉक भी कर सको। बहुत सारे लोग जाते हैं ना मॉर्निंग वॉक पे, मॉर्निंग में शूज वगैरह पहन करके वॉक पे जाते हैं, जल्दी जल्दी वॉक करते हैं। उससे क्या होता है, फ्रेश एयर मिलती है हमको, एक्सरसाइज होती है, हमारा स्टेमिना इंप्रूव होता है। तो अगर आप टाइम पे सुबह रात को सोगे तभी मॉर्निंग में टाइम पे उठ भी पाओगे। और अगर रात में जल्दी सोते हो, सुबह टाइम पे उठते हो, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। ओके, एंड रोज एटलीस्ट 8 hours की स्लीप जरूरी है, इतना हमें सोना चाहिए। देन नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डेली टू कीप फिट। रोज कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। रोज एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। एक्सरसाइज में लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करने के लिए कोई गेम खेलते हैं, जैसे टेनिस खेला है, बैडमिंटन खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। साइकिलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि साइकिलिंग में आपके हाथ और पैर दोनों यूज होते हैं। तो बहुत बार लोग जैसे जिम वगैरह जाके प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, या दे गो फॉर सम गेम्स, शाम को जाकर के कुछ गेम खेलते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सरसाइज। जैसे भी जिसकी जो मर्जी है, बट कुछ एक्सरसाइज जरूर रोज हमें करनी चाहिए
so that we remain fit and strong. जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज कहीं बाहर जाके किया जाए, बहुत लोग घर पे भी डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में डेली एक्सरसाइज करते हैं घर पर ही रह करके. देन योगा मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल. डू इट रेगुलरली. योगा भी एक बहुत इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है. इससे एक तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम अपनी बॉडी को कैसे भी घुमा सकते हैं. जैसे जिम्नास्टिक कभी देखा है, इट इज अ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स. तो जो लोग जिम्नास्ट होते हैं उनको देखा होगा, वो अपने हाथ पैर कैसे कैसे ट्विस्ट कर लेते हैं. इट इज बिकॉज देयर बॉडी इज वेरी फ्लेक्सिबल. हम अगर चाहें कि अपना हाथ ऐसे गोल सर्कल बना लें हाथ से, तो वी कैन नॉट डू इट. अगर मैं चाहूं कि अपना इस हाथ को मोड़ के हम ऐसे सर्कल बना लें तो नहीं बनेगा, बिकॉज माई हैंड इज नॉट फ्लेक्सिबल. मेरा हाथ सिर्फ हमारा हाथ कहाँ से फोल्ड होता है, सिर्फ ये एल्बो पे, जहां पे बोन में हमारी जॉइंट होता है. तो आई कैन ओनली फोल्ड माई हैंड लाइक दिस. बट जो जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं, जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो वो अपनी बॉडी को बहुत तरह से घुमा लेते हैं. जैसे आप सबने बाबा रामदेव को देखा होगा, वो जो योगा करते हैं, कितने सारे तरह तरह के वो योगा करते हैं. वो देखा है ना, वो कैसे कैसे अपने हाथ पांव कैसे कैसे फंसा लेते हैं. इट इज बिकॉज बहुत 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 टाइम से वो योगा करते हुए आ रहे हैं, बहुत टाइम से वो योगा कर रहे हैं. तो उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो अपना बॉडी को घुमा लेते हैं. पेट भी देखा है ना, कभी कभी वो पेट अपना पूरा एकदम अंदर कर लेते हैं. अगर कभी बाबा रामदेव को, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा बाबा रामदेव को योगा करते हुए, तो देखा है ना, वो कई बार पेट अपना एकदम पीछे कर लेते हैं, हाथ ऐसे घुमा लेते हैं, पैर को कितना कैसे कैसे घुमा लेते हैं. इट इज बिकॉज योगा करते करते उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है. एंड योगा से एक और बेनिफिट ये है कि योगा में बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, सांस लेने वाली, सांस लेना, सांस छोड़ना. तो उससे हमारे लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं. योगा से जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसमें होती है, उससे हमारे लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं. फिर और क्या होता है, योगा का और बेनिफिट क्या है कि जब योगा करते हैं तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है. कॉन्सेंट्रेट मतलब जब कोई योगा करता है तो पूरा ध्यान उसी पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं कुछ सोचते रहना चाहिए. ठीक है, पूरा जो हमारा माइंड है वो पूरा योगा पे ही रहता है. तो योगा करने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है. कंसंट्रेशन का मतलब है कि अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूं, अगर आपका पूरा ध्यान इस पे है, तो मैं अगर इफ आई टेल यू 10 थिंग्स, तो उसमें से एटलीस्ट यू विल रिमेम्बर 5 थिंग्स. इफ यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड, इफ यू हैव कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर मैंने 10 पॉइंट्स बताए तो उसमें से 5 तो आप डेफिनेटली याद रखोगे. ठीक है, तो योगा की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड योगा इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. इसीलिए आजकल देखा होगा बहुत सारे लोग योगा करते हैं. योगा हमें फिजिकली भी फिट रखता है और मेंटली भी फिट रखता है. कटिंग नेल्स with the help of your parents with a nail cutter. Long and dirty nails carry germs. जैसे मैंने ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अगर आपके नेल्स अगर बड़े बड़े रहेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली गंदा होता है. आप देखोगे नेल्स के अंदर ब्लैक 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 जम जाता है. तो इसीलिए हमेशा नेल्स को अपने कट करके रखना चाहिए. अभी आप लोग छोटे हो, अपने आप नेल्स नहीं कट कर सकते हो, तो कट इट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, या मम्मी से बोलो, मम्मी आपके नेल्स कट कर देंगी. बट ऑलवेज कीप योर नेल्स ट्रिम्ड. नेल्स को अपने कट करके, ट्रिम करके छोटे नेल्स रखना चाहिए. बिकॉज अगर नेल लंबे होंगे तो वो डेफिनेटली डर्टी होंगे और उनके अंदर जर्म्स होगा. और अगर उन हाथ से आप खाना खाओगे, कितना भी आप हैंड वॉश करोगे, बट नेल्स के अंदर जो डर्ट है, गंदगी है, वो रह जाएगी. दैट विल बी देयर. तो वो जब आप खाना खाओगे तो वो खाने के साथ साथ वो भी आपके पेट में जाएगी. सो दैट इज वाई यू शुड कीप योर नेल्स ट्रिम्ड. छोटे नेल्स रखो, नेल्स को कट करके रखो. ओके चिल्ड्रन, दीज आर सम ऑफ द हेल्दी हैबिट्स. देयर आर सम मोर, बट टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. बहुत सारी मैंने आज बताई. नाउ योर होमवर्क इज टू रीड पेज नंबर 54 and page number 55 of lesson number 9.
so that जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको याद रहे. Okay? So today I will stop here only. In my next video, we will discuss about some more healthy habits. Thank you, children.